मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमेयादिभूत याहि लखे भर सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुख अधिकार, इसमें गाथा कल 63वीं पढ़ी थी। अब ये विषय यहाँ आचार्य देव ने प्रारंभ किया है कि जो इंद्रिय सुख है वह वास्तव में सुख ही नहीं है, वह पारमार्थिक सुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वाले को, परोक्ष ज्ञान वाले को जो इंद्रिय सुख देखने में आते हैं वह सुख है ही नहीं, वह नाम का सुख है, खरेखर तो दुख ही है। और इस बात को सिद्ध करते हुए 63वीं गाथा लिखी और उस गाथा में ये कहा कि जो बड़े बड़े पुण्यवान भी, जैसे मनुष्येंद्र, सुरेंद्र आदि भी इंद्रियों के लक्ष्य से अथवा इंद्रियों के विषय के लक्ष्य से, वह इसमें तो लिखा है कि वो स्वाभाविक है, अर्थात वो बात सिद्ध होती है कि वो भी इंद्रियों के लक्ष्य से पदार्थों को जब जानते हैं तो वह कुछ न कुछ भाव सहित, इच्छा सहित ही वहाँ प्रवृत्ति करते हैं। तो वह एक प्रकार से पीड़ा ही है, वह इंद्रियों से पीड़ित ही है। इसीलिए वो जानने में आने वाले पदार्थों में रति करते हैं, रमणता करते हैं। यही इनके दुख की निशानी है। समझ में आया ना। और एक प्रकार से उसमें जो उसमें उपयोग लगाते हैं, कषाय सहित उपयोग लगाते हैं, तो वह स्वयं वो परिणाम स्वभाव से ही दुख रूप है। क्योंकि कषाय सहित जब भी प्रवृत्ति होती है आत्मा की या ज्ञान की, तो वह दुख से पीड़ित ही कही जाएगी। नहीं तो क्यों करते, उस कषायों के साथ उन विषयों में क्यों रमते। ये सारी बात कल खूब करी थी। इसके बाद इसी बात को और दृढ़ करने के लिए इस 64वीं गाथा का हमने प्रारंभ भी किया था। उत्थानिका में यही बात कही थी कि जहाँ तक इंद्रिया है, यानी जहाँ तक इंद्रिय का अवलंबन है, मैत्री है, आश्रय है, अर्थात उसके आश्रय से पदार्थों में ज्ञान प्रवृत्ति करता है, तो जानना तो स्वभाव है, पर कषाय सहित जानना, वह कषायों के उद्देश्य से कुछ न कुछ ऐसे उस पदार्थों में कोई न कोई कषाय के अभिप्राय से ही जब परिवर्तन करते हैं, तो वह दुख ही है, वह स्वाभाविक है कि वह दुख ही है। ऐसा कल विस्तार से कहा था। और ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं है। जो कषायों में विकल्प उठते हैं, कषायों को लेकर जो विकल्प उठते हैं, तो उसमें दुख होना स्वाभाविक है।
है ना, उसमें दुख होना स्वभाव है, ऐसा समझ लेना। तो इस प्रकार से इसमें ये बात आई थी। अब पाठ करते हुए इस गाथा की टीका को पढ़ते हैं। देखो, विषयों विषे रति जे मने, दुख छे स्वाभाविक ते मने, जो ते न होए स्वभाव तो व्यापार नहीं विषयो विषे। है ना, जो ते न होए स्वभाव तो, अगर वो स्वभाव से वो दुख रूप नहीं होता उस कषाय में प्रवृत्ति करना, है ना, तो उसमें व्यापार कहाँ दिखता है ना। वो कषाय की वहाँ परिणति है, इसीलिए तो इस द्रव्यों में ज्ञान का व्यापार दिखता है। देखो, जिन्हें विषयों में रति है, अन्वयार्थ, उन्हें दुख स्वाभाविक जानो। क्या कहते हैं, फिर से पढ़ता हूँ। देखो, इसमें वो टोन मिलेगा आपको। जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक ही जानो, यानी उसमें दुख ही है ऐसा मानो। जो विषयों में रति करता है, जो ज्ञान विषयों में रति करता हुआ वर्तता है, अथवा जो आत्मा विषयों में रति करता हुआ वर्तता है, तो उसे दुखी ही जानो। है ना, वो वास्तव में स्वाभाविक ही वो दुखी है, खरेखर वो दुखी ही जानो, ऐसा यहाँ कहा। क्यों? क्योंकि यदि वह दुख स्वभाव न हो, अगर खरेखर वो दुख न हो, तो विषयार्थ में व्यापार न हो, तो विषयों में परिवर्तन करता न होता, वो वास्तव में बिना कषाय के ज्ञान की प्रवृत्ति होती, अर्थात तो उसे स्वरूप में लीनता कहते हैं, स्वरूप में ही रमते। स्वरूप में रमना अर्थात कषाय रहित पदार्थों को जानने रूप परिणमन करना। मगर ऐसा तो है ही नहीं, वो तो कुछ न कुछ कषाय को लेकर, कुछ न कुछ उसके पीछे, है ना, कुछ न कुछ कषाय की पूर्ति का अभिप्राय करते हुए उस विषय में परिवर्तन करते हैं। तो वो उसे दुख ही जानो, वो जीव को दुखी ही जानो। क्योंकि अगर ऐसा न होता, अगर वहाँ दुख उस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, या लिखा ना, अगर स्वभाव न हो, अगर वो दुख का कारण न हो, वो दुख रूप न हो, तो वहाँ परिवर्तन ही नहीं करते, है ना। परिवर्तन करते हैं, यानी वो इस प्रकार से इलाज के रूप में परिवर्तन करते हैं, ऐसा कहा। देखो, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। यदि वह दुख स्वभाव न हो, अगर उसमें स्वभाव न हो, यानी अगर वहाँ दुखी न होते तो परिवर्तन ही नहीं करते, है ना। दुखी है इसीलिए तो विषयों में रमते हैं, कि वे विषयों में रम कर रति कर वो दुख का इलाज करने के लिए परिवर्तन करते हैं। मगर ऐसा वो इलाज सही नहीं है, अर्थात तो एक प्रकार से ऐसा कहे कि वो टेम्पररी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं है। समझ में आया ना, ये भी एक कंसेप्ट है। टेम्पररी इलाज यानी बाहरी इलाज है, यानी भूख लगी तो भोजन करना और मिटाना, वो बाहरी इलाज है। पर भूख ही नहीं लगे, अर्थात जहाँ भूख लगती ही नहीं है, वही मैं हूँ, वहाँ चले जावे, वो परमानेंट इलाज है। समझ में आएगी नहीं? तो ये बातें हैं सारी। देखो आगे और भी समझाते हैं। हाँ, जिनकी हत इंद्रिया जीवित है। देखो, इंद्रियों को हत कहा, निकृष्ट है ना। यद्यपि कोई इंद्रिया निकृष्ट है ऐसा नहीं, निमित्त प्रधान कथन है ना। अथवा जिनके इंद्रियों का अवलंबन है। जीवित का अर्थ क्या? जिनकी हत इंद्रिया जीवित है। इंद्रिया जीवित होती है क्या? इंद्रिया तो जड़ है। तो जीवित का अर्थ जो इंद्रियों से काम ले रहा है, अथवा इंद्रियों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति कर रहा है, उसका नाम जीवित। समझना ना ऐसा। तो इंद्रिया जीवित है अर्थात विद्यमान है। उन्हें उपाधि के कारण अर्थात बाह्य संयोग के कारण औपाधिक दुख नहीं है। सुनना, ये कोई अलग बात कहना चाहते हैं कि इंद्रियों का अवलंबन लिया है, और इंद्रियों के अवलंबन से जो बाह्य सामग्री है, जो संयोग है, देह आदि है ना, अर्थात तो वो भोग सामग्री है, उसमें जो उपयोग लगाते हैं वो जानते हैं। तो वो सुनना, दो चीज़ें, कि वो पदार्थ भी दुख के कारण नहीं है, एक इंद्रिय भी दुख के कारण नहीं है ना, और जानते हैं वो भी दुख का कारण नहीं है।
तो दुख का कारण क्या है, यहाँ लिखते हैं वो दुख नहीं है किंतु स्वाभाविक ही है। दुख स्वाभाविक है, यानी उसमें जो कषाय सहित जो प्रवृत्ति हैं, है ना, ये बहुत ये टॉन आपको समझना चाहिए। ये कहते हैं, फिर से पढ़ता हूँ, कि जिनकी हत इंद्रियां जीवित है, विद्यमान है, उन्हें उपाधि के कारण बाह्य संयोगों के कारण औपाधिक, अर्थात वहाँ औपाधिक दुख नहीं है, वो उपाधियों के कारण दुख नहीं है। तो किसके कारण दुख है, कि स्वयं स्वाभाविक ही है, यानी अपने से ही है। वहाँ कहते हैं खरेखर तो वहाँ दुख है, मगर वो किंतु स्वाभाविक ही है। समझ में आया दर्शन, एक टॉन। वो इंद्रियों से, भले इंद्रियों का अवलंबन लेते हो, इंद्रियों के अवलंबन के द्वारा पदार्थों के प्रति उस बाह्य सामग्रियों को संयोग में जो है उनको जानते हो, समझ में आया कि नहीं, तो वो कोई भी दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण कौन है, वो स्वयं स्वयं खुद ही है। खुद यानी वो दुख का कारण खुद ही है, परद्रव्य नहीं है और ज्ञान स्वभाव है वो भी नहीं है। तो खुद ही है, यानी खुद ही कषाय में उलझकर मोह का ग्रास बना के लिया था ना कल आगे की गाथा में, स्वयं ही उसमें कल्पना करता हुआ स्वयं ही राग द्वेष करके दुखी होता है। अर्थात तो स्वयं ही कोई ना कोई कल्पना करके सुख का आभास करते हुए आकुलता को प्राप्त होता है। अर्थात स्वयं ही कोई पदार्थ को अनिष्ट जानकर, है ना, स्वयं दुखी होता है। पदार्थ के कारण दुखी होता है ऐसा नहीं, और ज्ञान स्वभाव के कारण दुखी होता है ऐसा नहीं। समझ में आया ना। मगर उस परिस्थिति में, उस जानने की परिस्थिति में, इंद्रियों से जानने की परिस्थिति में, इंद्रिय ज्ञान के अवसर में ये जीव कुछ न कुछ कल्पना करके पदार्थों का जानने का व्यवसाय करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो स्वाभाविक ही है, यानी स्वयं से ही दुखी है। वो आत्मा स्वयं खुद ही दुखी है, स्वाभाविक का अर्थ ये है, ये लेना। क्यों? क्योंकि उनकी यानी उस इंद्रियों के द्वारा उस जीव की उस विषय में रति देखी जाती है। समझ में आना, एक बहुत गजब की बात है। अगर वहाँ रति देखी जाती है, उसमें रमते हैं यानी कोई ना कोई विकल्प करते हैं। रमने का अर्थ है, रमते हैं यानी जो उसका सेवन का अर्थ ऐसा नहीं कि खाते हैं पीते, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ विकल्प करते हैं। अच्छा है, बुरा है, पसंद नहीं है, भाता है, भाता नहीं है, और चाहिए, है ना, कल भी लेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ विकल्प ये ऐसा है ना। इस प्रकार से मुझे अनुकूल है, इससे तबीयत अच्छी रहती हैं, कम से कम ऐसा आभास करता है कि इससे मुझे मज़ा आ रही है, ऐसा कुछ न कुछ भ्रम करके वहाँ दुखी ही होता है, ऐसा कहा है। देखो अब इसमें जो पांच इंद्रियों के विषयों में, एक एक विषयों में जो जीव आसक्त होता है, उसके वश होता है, उसमें एक एक इंद्रियों के विषय में वश होता हुआ वह तिर्यंच का उदाहरण दिया है। एक एक इंद्रिय में जिसके उस इंद्रिय के विषय की मुख्यता के द्वारा उसके वश होता हुआ दुखी होता है। जान गंवाने तक कषाय इतनी हावी हो जाती है कि उसे जान चली जाए तो मान्य है, मगर कषाय की पूर्ति करके वह सुखी होने का भ्रम नहीं छोड़ता है, इसलिए वह बहुत दुख को प्राप्त होता है। इसलिए आखिरकार कहते हैं कि ये इंद्रिय विषय जो सुख है, इंद्रिय सुख है, वो दुखरूप ही है। एक एक यहाँ कैरेक्टर लिए हैं पांचों इंद्रियों में, तिर्यंचों में से, कि जो उस विषय की उनको भोगने की मुख्यता होती है, आसक्ति होती है, उसके वश में रहते हैं वो जीव, और उसका लाभ उठा के, है ना, उसे जो बाह्य के जो शिकारी आदि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात तो स्वयं वो नुकसान को प्राप्त होता है, कभी कभी मरण को प्राप्त होता है, और इस कीमत पे भी ये जो बाह्य के विषयों में परिवर्तन करता है, तो ये इसीलिए वो दुखी है। समझ में नहीं कह रहे हैं। देखो एक एक अर्थ में लेता हूँ। देखो, हाथी हथनी रूपी कुट्टनी के, हाँ, हाथी हथनी रूपी कुट्टनी के शरीर स्पर्श की ओर, मछली बंसों में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल के गंध की ओर, पतंगा दीपक की ज्योति की रूप की ओर, और हिरन शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना। ये पांच इंद्रिय के विषयों में
इतने वश है। देखो मैं इसको खुलासा करते हुए पढ़ता हूँ। देखो ये सारे 5 जीव यहाँ लिए, 5 कैरेक्टर, ये 5 यदि ये दुखी नहीं होते, अच्छा उस विषयों में दुखी नहीं होते वो इंद्रिय के विषयों में, तो फिर उसको निवारण के लिए, उस विषय को प्राप्त करने के लिए उसमें परिवर्तन क्यों करते, है ना। उसमें प्राप्त करने के लिए ना, जो ये इसमें वर्तना, उस इंद्रिय के विषय में वर्तना वो व्याधि है, और उस व्याधि का निवारण रूप उस विषयों को प्राप्त करना, है ना, वो प्रवृत्ति करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो व्याधि है, यानी दुखी है, पीड़ित है। समझ में आया ना। और इसीलिए फिर उस विषय में रति करते हैं। रति करते हैं यानी विकल्प करते हैं, है ना, विकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसीलिए ये सारे इंद्रिय सुख नहीं है, दुख का ही प्रसंग है। एक एक जो दिया है मैं पुनः बताता हूँ। देखो यहाँ 5 इंद्रियों संबंधी 5 उदाहरण देकर यह बताया गया है। अब क्यों बताया गया सुनना, कि जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर वे प्राणी इतने दुख उठाते हैं, सुखी नहीं होते, दुखी उठाते हैं, सुख के लिए करते हैं मगर दुख उठाते हैं क्यों? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं तो फिर जो 5 इंद्रियों के अधीन है, कौन है 5 इंद्रियों के अधीन? हम, ये मनुष्य है ना। तो वो कितना दुखी होगा, उसके दुख की तो क्या बात करना। ये बात यहाँ हमें समझना है ना। ये देखना वो सुखी कैसे हुआ जा सकता है, जब एक इंद्रिय के विषय में वह प्राणी इतना परेशान होता है, उसको प्राप्त करने के लिए जान तक गवा देता है ना, बंदी बन जाता है, उस शिकारी का शिकार बन जाता है। तुम समझना, अगर वो फंसता है विषय में और इतना आकुलित होता है, तो जो 5 इंद्रियों के वशीकरण में जो बैठा है ये मनुष्य जीव, बुद्धिशाली होने पर भी, है ना, अपनी बुद्धि का देवाला ही तो है, तो कितना दुखी होगा। वो सुखी कैसे हो सकता है? परमार्थ से वो सुखी नहीं है। वो सुख मानना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। समझ में आया कि नहीं? कोई किसी चीज़ को, सूर्य को चंद्र को सूर्य कह देवे, सूर्य को चंद्र कह देवे, मान भी लेवे, मगर कोई सूर्य चंद्र होता नहीं, चंद्र सूर्य होता नहीं। ऐसे ही ये आकुलता देने वाले भोग परिणाम और उसकी जो प्रवृत्ति है वह दुख का बीज है। वास्तव में वह तो दुख का एक प्रकार से परिचय है। उससे पता चलता है कि दुखी है, नहीं तो क्यों भागता। भोगों के पीछे पूरा जीवन भागता है। आज से आदत नहीं है, अनादि से आदत है। जन्म लेता है तब से ही अंगूठा मुंह में रख के आता है, खाओ करके आता है ना। और हम पंचेंद्रिय के विषय में ही उसे भोगने में ट्रेन करते हैं और वही कर्तव्य भी समझते हैं, और उसके लिए ही सारी पढ़ाई और इसके लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं। जो भी आने समझ में आया, अरे इसके लिए धर्म भी करते हैं। धर्म भी इसके लिए करते हैं कि 5 इंद्रिय के विषयों में अनुकूलता मिले और 5 इंद्रिय कैसी रहे, भगवान हमारे पे प्रसन्न रहे और ये 5 इंद्रिय रूप शरीर को सही रखे और भोगने के लिए सामग्री भी देवे और कभी इसमें विघ्न ना आवे, है ना, अंतराय नहीं आवे। इसीलिए पूजा करता है, इसलिए मंदिर जाता है, इसलिए स्वाध्याय करता है। समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसा है, पाप ही पाप, अपराध ही अपराध। जिस विद्या से भोगों को वश कर लिया जाता है, यानी भोगों को नाश नष्ट किया जाता है, उस विद्या के द्वारा भोगों में वश होने की प्रवृत्ति करता है। समझ में आया ना? वो ऐसी पारमेश्वरी विद्या, वेद ज्ञान की विद्या, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा देवशास्त्र गुरु, है ना, ये हमें इन पंचेंद्रिय के विषयों में जो है ना, इंद्रिय विजय जो हमारे मुनिराज है 5 इंद्रिय के विषय को जानते तो है मगर इंद्रिय विजयी होते हैं, है ना। 22 परिचय जयी होते हैं, 5 इंद्रिय विजयी होते हैं। 5 इंद्रिय के विषय जानने में आवे मगर कभी ऐसा लक्ष्य नहीं करते कि ये खराब है, ये अच्छा है, मुझे मिल जावे, है ना। ऐसा है, देखो गजब की बात है। वो कहीं ज़मीन पे बैठे हो तो वो मान लो कंकर चुभे तो ज्ञान होता है, ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है, तो भी उसमें दुख नहीं करते, इसका अर्थ भोगते नहीं, उसका लक्ष्य नहीं करते। ज्ञान होते हुए भी लक्ष्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके स्वभाव की दृष्टि है, स्वभाव का आश्रय है ना। उससे ये जो कषाय मिट गई है, कषाय सहित जानना नहीं बनता,
है ना। खोटे अभिप्राय सहित जानना नहीं बनता, जानना तो बनता है, जानने से तो कोई बच ही नहीं सकता, वो तो स्वभाव है, मगर इसमें कोई दुख का कारण नहीं है। ऐसा अब एक एक इंद्रिय के बारे में अपन विचार करते हैं। देखो, हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर कुट्टनी हाथीने के पीछे भागता हुआ गड्ढे में गिरकर जीवन भर को गुलाम बन जाता है ना। उसमें उदाहरण दिया था, इसमें खुलासा से दिया है। देखो कि जो हाथी को पकड़ना होता है शिकारी को, या है ना, तो क्या करता है, उसे पता है कि ये इसकी स्पर्शन इंद्रिय के संबंधी बहुत आसक्ति होती है, उसके वश रहता है वो। तो दूर एक हाथीनी जो हथनी है, हथनी को खड़े करते हैं, बीच में बड़ा खड्डा करते और खड्डे को पान से, पेड़ ऐसे हल्की चीज़ों से ढक देते। अब वो हथनी के पीछे इतना पागल होता है, इतना वश होता है, जीव आसक्त होता है ये हाथी, कि वो नीचे देखता तक नहीं। संगी पंचेंद्रिय जीव है ना, सम्यक दर्शन का अधिकारी है, सुनना बराबर से, फिर भी वो उसे देखता नहीं और उसके वश होकर वो भागता है और खड्डे में पड़ता है। तो वो फिर उसे पकड़ लिया जाता है और पूरे जीवन भर उसे फिर गुलाम बन के रखते हैं। तो इस प्रकार से ये विषय के पीछे ये दुर्दशा हुई। और सुनना, जो मछली है वो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर अपना कंठ छिदाकर मरण को प्राप्त होती है ना। मछली जो पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, कांटा रहता है ना आगे, ये बंसी कही, इसमें कांटा रहता है, हाँ हुक होता है, वहाँ कोई खुराक का टुकड़ा लगा देते हैं जो भी है उसका, तो वो लगा के उससे, क्योंकि उसकी रसना इंद्रिय संबंधी बहुत आसक्ति होती है, तो वो उस विषय को ग्रहण करने के लिए उसके पास आता है और कांटे में फंसता है, तो मरण को प्राप्त होता है, वो दूसरे का खुराक बन जाता है। वो समझ में आया कि नहीं, ऐसा हुआ। देखो ये विषय के लोलुपी जीव सब इसी प्रकार फंसते हैं। तो आगे तो ये कहने वाला है कि पांचों इंद्रिय में जो लोलुपी है ना, तो ये विषय में जो रति करते हैं तो फंसते हैं, ठगाते हैं, दुखी होते हैं, आकुलित होते हैं, अपने आत्मा के अनुभव का नुकसान करते हैं, आत्मानुभूति का नुकसान करते हैं, स्वरूप में लीन होने के प्रसंग को त्याग देते हैं, स्वभाव में जाने का प्रसंग को छोड़ देते हैं, कितना बड़ा नुकसान करते हैं। और आखिरकार न उसमें सुख है, न सुख का कारण है। और ऐसा 1-2 साल की बात नहीं है, ऐसा वो भ्रम अनादि से है, और ऐसा भ्रम अनादि से उस भ्रम का पोषण करता है, भ्रम के अनुसार प्रवृत्ति करता है, इसलिए वो प्रवृत्ति में वो बाहर के विषय में दिखाई देता है। देखो हमारा अंतिम गंतव्य क्या है, सुखी होना। तो सुखी तो आत्मदर्शन पूर्वक मुनि होकर मोक्ष जाना ही सुख है। और उस प्रसंग में उसमें तो हमने प्रवेश ही नहीं करते, उसका तो हम विचार ही नहीं करते। कदाचित साध्या में प्रसंग आ जावे तो उन ज्ञानियों के लिए वाह वाह कर लेते हैं, अरे ये ज्ञानियों ने बहुत महान काम किया है, मगर वो ऐसा नहीं मानता कि ऐसा काम मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है, उस पर नहीं सोचता। एक ड्यूटी समझ के स्वाध्याय में सुन लेता है कि एक जीव कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मनुष्य जीव मुनि दशा को प्राप्त करके अरिहंत दशा में से आगे बढ़ते हुए सिद्ध अवस्था में चला जाता है। वो पूरी विधि समझता है और जयकारा कर देता है, अरिहंत भगवान की जय हो, सिद्धों की जय हो, पंच परमेष्ठि की जय हो, है ना। खाली वाणी विलास में कर लेता है सम्मान, मगर वो ये नहीं समझता, ये अभी तक तो वही समझता है कि ये तो उन्होंने किया है इसलिए वो महान है, मगर ये ऐसा नहीं समझता कि मुझे करना है, मुझे करना है, हम कर सकते हैं, है ना। और इसीलिए हम समझने आए हैं, इतना उद्देश्य भी नहीं होता इसका, है ना। उसे बस इतना विशुद्धि हुई और उसमें पुण्य बंध गया और खुश हो गया, पुण्य रूपी पतासा में वह खुशी मना लेता है ना। कन्या तो जिसको मिलती है उसको मिलती है, जो ब्याहता है, समझ में आया ना। ये जो शादी के प्रसंग में जो वरराजा के गीत गाते हैं, गीत गाने वाले को कन्या नहीं मिलती, क्या मिलता है, पतासा, 5 पतासा फ्री में, समझ में आया ना। उसके लिए वो गीत गाय महिमा करती है वो वरराजा की आदि की, समझ में आया ना। ऐसे ही ये भगवान के गीत गाते रहे, आत्मा के गीत गाते रहे तो पुण्य का पतासा मिलता है और कुछ नहीं मिलता, समझ में आया कि नहीं। और वो लगता मीठा है मगर बहुत रोगों का घर है, पतासा, ख्याल में आया कि नहीं।
ऐसे ही ये पुण्य है ना, लगता तो अच्छा है कि बाहर में अनुकूलता मिली, मगर उस 5 इंद्रिय के विषयों में फंसता है ना। एक एक इंद्रिय देखो, हाथी की बात हो गई, मछली की बात हो गई, है ना। तो ये देखो भंवरा, अच्छा अभी गंध, ये 5 इंद्रियों को एक एक क्रम से लेते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, है ना। एक एक विषयों में इतनी लोलुपता, उस इंद्रिय ज्ञान के विषय है ये, और उस इंद्रिय ज्ञान के विषय में वो इंद्रियों की मैत्री करता है, यानी उसका आश्रय करता है, यानी उस पदार्थों को लक्ष्य करता है, लक्ष्य करके जानता है, और उसमें कुछ न कुछ कल्पना करता है कि इसमें मुझे लाभ है या अलाभ है, जो भी है, और उस अनुसार उसमें कषाय की प्रवृत्ति करता है, रति भाव करता है। मुख्य तो ये रति भाव, रति सब ले लेना, रति भाव करता है और रति करता है, इसलिए इसका अर्थ हो गया कि ये आकुलित है, दुखी है, यानी इंद्रिय सुख दुखी ही है, और इंद्रिय वाले और अर्थात ये परोक्ष ज्ञान वाले, ये सारे जो इंद्रिय सुख में दिखते जरूर है, मगर ये क्या है, नाम का सुख है, कहने का सुख है, रूढ़िगत जैसे सुख कहते हैं, वास्तविक वो सुख नहीं है, दुख ही है। देखो ये बात मैं इसलिए भी बार बार करता हूँ कि ये जहाँ हम फंसे हैं ना, वो ये प्रसंग है। अब सुनना, भंवरा की बात देखना, है ना, ये कौन सा भंवरा की बात है समझ लेना। तो ये सब तो उदाहरण है, ये 5 इंद्रियों में ऐसे आसक्त हम हैं, समझ में है ना, आसक्ति बढ़ाते हैं, बस यही है। देखो गंध का लोभी भौरा कमल में बंद होकर जान गंवा देता है ना। वो गंध की आसक्ति होती, गंध यानी सुगंध। तो देखो ऐसा है, भौरा में वो बल होता है कि अगर वो कोई बड़ी दीवार हो पत्थर की, तो उसको भी वहाँ कोतर के, है ना, खोद कर वो पार चला जा सकता है। अरे लोखंड को भी वो खोद कर दूसरी पार चला जाता है। ऐसी उसके पास व्यवस्था होती है उसके शरीर में, वो इस प्रकार की, और ऐसा बल भी होता है। और ऐसा भंवरा कमल जैसी कोमल चीज़ में, है ना, वो कमल में बीड़ जाता है ना, बंद हो जाता है, बीड़ाई जाए छे गुजराती में, यानी बंद हो जाता है। कमल जब बंद हो जाता है तब वो भंवरा वो उड़ सकता है, पर उड़ा नहीं, वो तो ठीक है, मगर उस पान तो इतने कोमल होते हैं कि छेद कर बाहर आ सकता है। जब लोखंड जैसी दीवार जैसी अगर वस्तु को खोद कर बाहर आ सके, तो कमल के पान तो क्या है, पर गंध में इतनी आसक्ति है, सुगंध में इतनी आसक्ति है कि नहीं थोड़ी देर के बाद निकलता हूँ, मैं तो निकल ही जाऊँगा ना, थोड़ी देर बाद निकलता हूँ, ऐसा करते करते इसमें इतना आसक्त है कि वहाँ जान छोड़ देता है। श्वासोश्वास में वहाँ वो नहीं बन पाता, समझ में आया कि नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता, जो भी है वो जो 10 प्राण रूप, उनके जितने प्राण हो, बाह्य प्राण रूप, इंद्रिय प्राण रूप जीवन छूट जाता है। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। देखो तो ये गंध का लोभी भौरा कमल में बंद होकर जान गंवा देता है। अब रूप के लोभी, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, रूप, रंग आदि, प्रकाश आदि है ना, वो रंग हो गया ना, वर्ण। तो यहाँ के रूप के लोभी पतंगे दीपक की ज्योति पर जल मरते हैं। ये ज्योति के इतने आसक्त होते हैं कि वो वहाँ जलते हुए भी छोड़ते नहीं उसे। मतलब ये ट्यूबलाइट पे वो बैठ जाती हैं, पतंगा बैठ जावे तो जलता हो तो भी वो जलने को गौण कर देता है, मरण को गौण कर सकता है। कषाय की इतनी आकुलता होती है कि वास्तव में वो मरण तो सबसे सेंसिटिव प्रसंग है ना दुनिया में, तो भी उस प्रसंग को वो, है ना, प्राप्त हो तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आत्महत्या करते ना, आत्महत्या करते तो वो क्यों करते हैं, जैसे किसी ने अपमान कर दिया, माँ ने मित्रों के सामने उस अपने बेटे का अपमान कर दिया, तो उसे वो अपमान सहन नहीं होता, उसे मरण के लिए तैयार है ना, वो डोरी लगा देगा गले में, फांसी लगा लेगा, मगर वो अपमान सहन नहीं कर सकता। तो ये है, उसको देख देख के वापस उसको वो अपमान की याद आ जाती तो इतना परेशान हो जाता कि उससे मर जाना अच्छा है। समझ में आया ना। तो ऐसा है भाई। देखो यहाँ तो ये कहते हैं कि और एक रह गया ना, कर्ण। हाँ, कर्ण में संगीत के लोभी हिरण शिकारी द्वारा मार दिए जाते हैं। यानी हरण में स्पीड कितनी है दौड़ने की,
शिकारी कोई पकड़ ही नहीं सके। गोली से तेज भागता है वो, तीर से भी तेज भागता है वो, तीर पीछे पीछे रह जाए, इतनी उसकी स्पीड होती है हिरन की। फिर भी वो संगीत का प्रेमी होता है, संगीत का आसक्त होता है, तो उसका ये आसक्ति का, उसके वीकनेस का लाभ लेकर शिकारी उसे पकड़ लेते हैं, मार देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये कुल मिला के कहना है, इस प्रकार एक एक इंद्रिय के अधीन प्राणियों की दुर्दशा देखकर ये विचार करना चाहिए कि वो तो एक एक विषय में फंसे हैं, मगर हम तो पांच इंद्रिय के विषय में ऐसे आसक्त है, तो ये जीव सुखी कैसे रह सकता है? समझ में आया कि नहीं? जब पांच इंद्रिय के विषय में कोई इतना आसक्त हो, तो इसमें प्रवर्तन करता हो, रति करता हो, तो वो कहाँ फिर वो आत्मकल्याण करने की सोचेगा? बाहर में पुण्य का उदय भी है, बाहर में विषय भी मिला है, पंच इंद्रिय भी मिली है, और पांच इंद्रिय का ज्ञान भी वहाँ वर्त रहा है, उसकी जानकारी भी है, और उसको उस विषय में आसक्ति भी है, तो वो ज्ञान को इसीलिए लगाएगा। और साथ में जो श्रद्धा आत्मा में अहम करने के लिए होती है, उसमें अहम करती है ना। श्रद्धा भी उसमें समर्पित हो जाती है, ज्ञान भी उसमें समर्पित हो जाता है, उसकी व्यवस्था करने में, उसको मिलाने में, मिला हो तो रखने में, उसकी और जानकारी इन्फॉर्मेशन लेके, है ना, उस विकल्प करने में, रमने में, उसमें। समझ में आएगी नहीं? और चारित्र भी वहाँ ही सुखी दुखी होने में व्यस्त रहता है। सुख का आभास करके वो रमणता करके स्वरूप की लीनता को त्याग देता है, या फिर दुखी दुखी रहता है। अगर वो पाप का उदय हो, प्रतिकूलता हो विषय में, बाहर में, तो दुख भोगता है। तो इस प्रकार से वो वास्तव में तो दुखी ही है, स्वरूप में नहीं रहता, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो गजब की बात है, भी एक बात सब समझने जैसी। सुनना, मैं आगे पढ़ता हूँ। हाँ और उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, अर्थात क्षणिक है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। कौन कौन है ना? ये इंद्रिय ज्ञान वाले, सारे छद्मस्तों की बात है, ये संसारी जीवों की बात है। इंद्रिय ज्ञान वाले, परोक्ष ज्ञान वाले, ये जो इसी प्रकार है, तो उदाहरण दिया था, यहाँ फिर से पढ़ता हूँ। दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए, है ना, ये इस प्रकार से इंद्रियों की जो वेदना है वो कोई निवारण हो नहीं सकती, तो भी निवारण की बुद्धि से कि मुझे कोई पदार्थ को संबंधी मुझे विकल्प आया, तो उस विकल्प की पूर्ति करने के लिए उसकी मैं रति करूँगा यानी राग करूँगा, मिलाने का ये आदि विकल्प करूँगा, तो उससे तो दुखी है वो नक्की हुआ ना, और वो उससे कोई सुख का तो अब वहाँ प्राप्त होता ही नहीं। तुरंत लिखते हैं आचार्य कि वो दूर निवार है, वो जो वेग है दुख का, वो इंद्रिय की वेदना जो है उससे वशीभूत होके, है ना, वो प्राप्त तो नहीं, दुर्निवार तो नहीं हो सकते। पर यद्यपि, और सुनना, और भी कहते हैं वो विषयों का नाश तो अति निकट है, और वो जो संयोग है, जो मिला है, वो तो क्षणिक है। ये जो भोगों की व्यवस्था भी क्षणिक है, इंद्रिय सुख भी क्षणिक है। समझ में आया ना? ये व्यवस्था भी क्षणिक है यानी वो परमानेंट तो रहता नहीं, ऐसा लिखा है। ये मोक्षार्थ प्रकाशक में कहा कि चल मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं, है ना, ऐसा कि उनका तो परंतु वाला है ना, परंतु वाली सिस्टम है, उनकी शैली है। ठीक है, तुझे पुण्य का उदय है, मान लिया, पुण्य के उदय में तुझे भोग की परिस्थिति मिली है, सामग्री मिली है, और तुझे उस संबंधी अनुकूलता है, और तू वहाँ, तुझे ऐसा लगता है कि तू सुखी है, हमने तेरी बात मानी। सुनना, मगर वो एक लॉजिक देते हैं कि मगर ऐसी अवस्था निरंतर बनी रहती है क्या? बनी रहती है क्या? किसी के नहीं बनी रहती। बड़े बड़े पुण्य वाले को भी परिस्थिति एक सर की नहीं बनी रहती। समझ आया कि नहीं? तो फिर अगर तेरी परिस्थिति कायम ऐसी बनी रहती, तो हम मानते कि चलो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तू ऐसे जिए जा, मगर ये तो क्षणिक है। ये सारी साहिबी, ये सारा जो है ना, यहाँ छोड़ के तुझे जाना है। समझ में आया ना? और वो तुझे कह के नहीं छूटेगा देह कि मैं कल जाने वाला हूँ। समझ में आएगी नहीं? तुम लंबी दौड़ में, और तुम ये जैसे यहाँ अमरत्व लेके आया हो, ऐसे इस प्रकार से विषयों को इकट्ठे करने में, सामग्री को इकट्ठी करने में लगा है ना? तो ये देह तुझे ये घोषणा नहीं करेगा
कि भाई अभी मैं शाम को ही तुम्हारे से अलग होने वाला हूँ, है ना, तुम्हें मेरे से अलग होना है, ऐसी घोषणा नहीं करता। ये गुरुदेव जी ने कहा है प्रवचन में, पढ़ूंगा। कैसा वैराग्य है, तू कैसा फंसा है, देखो उसमें सुख नहीं है, ये तो यहाँ नक्की कराते ही है। कौन सा सुख है, विकल्प तो है। और कभी शांति हुई तो फिर शांति से फिर वो विकल्प छूट जाने चाहिए ना। अगर मान लो कि खाने से पेट भर गया हो और फिर शांति होगी तो फिर और विकल्प चालू, कल के लिए चालू, और पेट की क्लैरिटी के लिए चालू, समय पचाने के लिए और विकल्प चालू। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। तो प्रिकॉशंस लेने के लिए विकल्प चालू। तो ये जी बिना विकल्प रह ही नहीं सकता। तो और विकल्प सुख मानकर वो विकल्प में जीवन बिताता है, तो कैसे मिलेगा? विकल्प में तो आकुलता है, विकल्प तो आकुलता का जनक है। और इसमें उपादेय बुद्धि करके विकल्प करता है, इसलिए अभाव का मार्ग है वहाँ भी नहीं देखता। अभाव की पूरी इसके पास शक्ति है, विकल्प के अभाव का प्रसंग है, अभाव का अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, फिर भी नहीं करता। और विकल्प की पूर्ति कभी होती नहीं। समझ में आया कि नहीं? एक विकल्प छूटा तो और 100 विकल्प खड़े हो जाते, है ना। मान लो कि धन कमाने का विकल्प है कि भाई इस साल 2 करोड़ मिल जावे, ठीक है, तो 2 करोड़ विकल्प के अनुसार मान लो कि बाहर में कार्य तुम्हारा हुआ, वैसे विकल्प के अनुसार नहीं हुआ है, ऐसे ही काल प्रत्याशति हुई। विकल्प के अनुसार तो काम नहीं होने का नियम है, पर कभी ऐसा पुण्य के उदय में काकतालीय न्याय ऐसा मिलता है। तुम्हारे यहाँ इस समय विकल्प हुआ, बाहर में वो चीज़ मिलना हुआ, तो फिर मुझे बताओ कि क्या फिर विकल्प नहीं आएंगे? फिर विकल्प की आकुलता समाप्त हो जाएगी? अरे हजारों विकल्प खड़े हो जाएंगे। अब पैसे कहाँ लगाएंगे तो वो फिर, है ना, वो सेफ है कि नहीं है, सारी बातें हुई कि नहीं हुई। और उसके लिए फिर कुछ न कुछ कई पैतरे करता है, कई प्रकार की खोटा काम करता है उसको संभालने के लिए, है ना, ऐसा है, तुम समझना, संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए, है ना। ये भाई तक को नहीं छोड़ता। समझ में आया कि नहीं? फिर कैसे हुआ? तो सुख का कारण कैसे हुआ? वो सुखी है ही नहीं, ऐसा यहाँ कहते। देखो आगे, उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, अर्थात विषय क्षणिक है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। कब से दौड़ते हैं दर्शन? अनादि से भ्रम में दौड़ रहा है। कल मैंने कहा था ना कि ये कल विशेष बात आई थी यहाँ कि पूरा जीवन, है ना, ये व्यापार में चला गया, ऐसा नहीं, मिथ्यात्व में चला गया। पूरा जीवन मिथ्यात्व में चला गया। व्यापार में तो जीवन जाता ही नहीं, व्यापार तो जीव करता ही नहीं। मिथ्यात्व में यानी भ्रम में चला गया। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरे, है ना, मेरा ही है, मैं उसका हूँ, ऐसी मान्यताओं का और उसके पोषण में ही सारा उपयोग और सारी श्रद्धा और सारा आचरण उसके पीछे चला गया। मिथ्यात्व को लेकर ही जीवन चला गया, अनंत काल निकल गया। भ्रम में निकलना, देखो भ्रम में अनंत काल चला गया, एक सोचने जैसा। और अभी तो समझ में आया है, फिर भी समझ में आया है उसमें खुश हो जाता है ना। उस प्रकार की प्रतीति सही करना, अपना उल्लू सही करना, वेद विज्ञान से ज्ञान में विवेक पैदा करना, और निरांत से आराम से रहना, है ना, निराकुल रहना, तो ये सारी चीज़ें नहीं करता, क्योंकि उसे तो परलक्ष्य ही चीज़ें अच्छी लगती है। ज्ञान भी परलक्ष्य अच्छा लगता है, आत्मलक्ष्य ज्ञान उसे पसंद ही नहीं। आत्मा के लक्ष्य से करने वाला ज्ञान भी, है ना, वास्तव में जानकारी के खाते में डालता हुआ परलक्ष्य बना देता है। हमें जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी था। इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए लेते हैं। कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं, है ना? अपनी चीज़ हो और अपने स्वभाव रूप चीज़ हो, सुख रूप हो तो प्राप्त करने के लिए, और दुख रूप हो तो उससे बचने के लिए। इसीलिए कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन गाइडेंस लिया जाता है। मगर गाइडेंस लेके हम धर्म मान लिया, गाइडेंस लेके बोलता है कि नहीं मैंने तो बहुत सीख लिया। सीख लेने के बाद, है ना, देखो प्रवृत्ति करना पड़ता है। डॉक्टर का पढ़ लेने के बाद दवाखाना खोलना पड़ता है। समझ आया कि नहीं? नहीं मैंने डॉक्टरेट कर ली है, अब तो मुझे उपलब्धि होगी, ऐसा नहीं है भाई। बात ये समझना चाहिए। देखो
और यहाँ क्या कहते हैं, देखो और भी दूसरे उदाहरण सुनना। दूसरे उदाहरण से भी यह सिद्ध किया गया है कि ये दुखी है, ये दुखी ही है। कौन? इंद्रिय ज्ञान वाले है ना, जो इंद्रिय सुख में दिखते हैं वो सब दुखी है, एकांत से दुखी ही है ना। और भी उदाहरण देते हैं, सुनना थोड़ा अलग प्रकार का। यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए, है ना, यानी जो इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति करते हैं वो वास्तव में दुखी ही है, और वो स्वभाव से ही दुखी है, यानी अपने से ही दुखी है, विषयों से नहीं। ध्यान रखना दोनों बातें, थोड़ी बात सूक्ष्म में ध्यान रखना। यानी यहाँ क्या कहते हैं, और यदि उनका दुख स्वाभाविक ही है ऐसा स्वीकार न किया जाए तो जैसे, तो पहले इसका खुलासा करो। दुख स्वाभाविक है यानी खरेखर दुखी ही है ऐसा नहीं माना जाए, एक तो ये है ना। कोई कहे कैसे कैसे दुखी, इतना जोरदार काजू बादाम पिस्ता आदि सब चीज़ें उपलब्ध है और उसमें उपयोग लगाते हैं और उसमें रति करते हैं और उसमें ही लक्ष्य करते हैं और सारी चीज़ें उपलब्ध है, कौन दुखी है? तो कहते हैं कि तुझे ये दुखी नहीं लगते हैं। यहाँ कहते हैं कि परमार्थ से वही दुखी है कि जिसको सुख के लिए किसी का अवलंबन लेना पड़े। कितनी अधीनता है, समझ में नहीं आता कि आगे तो बहुत चला ना, कि कितनी अधीनता है। पुण्य का उदय चाहिए, वो सामग्री चाहिए, सामग्री के बाद वो बाहर में वो उतनी इंद्रिय सक्षम चाहिए, इसके बाद खाने की इच्छा चाहिए, कषाय चाहिए, और सब होते हुए भी सब ज्ञान चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ों का ज्ञान चाहिए। और ये सब एक साथ मिले तब भी सुखी होता है कि नहीं, वो नक्की करना। यहाँ कहते हैं कि तब भी सुखी नहीं होता, ये सब अधीनता में दुखी ही होता है। एक रूप से ऐसी प्रवृत्ति जो करता है इतनी अधीनता वाली, वो वास्तव में दुख की निशानी है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि हमें परमाणु मात्र भी नहीं चाहिए, है ना, वितराग मार्ग, मोक्ष मार्ग, एक परमाणु मात्र भी नहीं चाहिए तुझे, एक तेरे को जरूरत ही नहीं है, तू ऐसा परिपूर्ण पदार्थ है। एक बार तेरी परिपूर्णता की सिद्धि कर ले, उसकी प्रतीति कर ले, तो दुनिया की तेरी ये अधीनता भीख मांगता है तू, यानी पुण्य की भीख में कितना जिएगा। इसी भव में पाप का उदय ऐसा आता है, रोता है, फिर पुण्य के लिए फिर मंदिरों में भागता है। समझ में आया कि नहीं? और फिर वो थोड़ा पुण्य आ गया तो उसमें साता के ज्ञान में फिर सो जाता है। समझ में आया कि नहीं? आत्मकल्याण को नहीं सोचता। ये हानि वृद्धि वाली ये सारी परिस्थिति से बचकर स्वरूप में सदा काल मिले का अपने को लाभ, ऐसा वो कार्य नहीं करता। कैसा है देखो। और यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए, अगर ये वास्तव में ये खरेखर दुखी है ऐसा अगर नहीं माना जाए, तो जैसे सुनना, जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है वह पसीना आने के लिए उपचार करता हुआ नहीं दिखाई देता। क्या कहा कि जैसे शीत ज्वर, टाढ़ियो ताव, गुरुदेव जी ने ऐसा कहा, टाढ़ियो ताव ठंडी आके होता है ना, कभी कभी बुखार में ठंडी वाला बुखार, कभी कभी वो तेज गर्म बुखार है ना, ये लिखा है दाह ज्वर, और एक ये टाढ़ियो शीत ज्वर। तो शीत ज्वर हो तो उसे क्या करते हैं हम, ढक देते हैं, ओढ़ा देते हैं, 3-4 कंबल डाल देते हैं, पसीना पैदा होवे, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? मगर जिसका शीत ज्वर यहाँ कहते हैं कि शांत हो गया हो, तो वो वहाँ कहाँ नहीं दिखाई देता, तो कि वहाँ वो उपचार करता हुआ, पसीना आने का उपचार करता हुआ नहीं दिखाई देता। इसका अर्थ कि वो उपचार करता हुआ दिखाई दे तो दुखी है, ताव है, ऐसा समझना चाहिए। हल में ऐसा आगे देखो, जिसका दाह ज्वर उतर गया हो वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता हुआ नहीं दिखाई देता। जाने जैसे बहुत बुखार आवे तो हम वो ठंडे पानी के वो है ना पोते रखते हैं, कपड़े रखते हैं, वो सब करते हैं ना। तो जब दाह ज्वर ही नहीं हो तो फिर वो हटा देता है, हटाओ मुझे, ये तो ऊपर से दिक्कत होती है, तो ये दिखाई नहीं देता वहाँ, अगर दाह ज्वर जिसका चला गया हो। सुनना, और आगे, आँखों का दुख दूर हो गया है वह वटा चूर्ण, शंख इत्यादि का चूर्ण आजता दिखाई नहीं देता, है ना। आँखों का दुख मट बीट गया हो तो अंजन नहीं करता हुआ दिखाई देता। और अभी कान का भी, जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया हो, कर्ण में दुख जो है वो नष्ट हो गया हो, तो कान में फिर बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता। अभी ये भी एक गजब की बात है, बकरे का मूत्र डालने से कोई मिटता होगा? उपाय मत करना ऐसा, ये तो अभक्ष चीज़ें है, मुंह में आ जाती है चीज़ें, है ना। क्या कहते हैं कि वो अगर जो कान का पेन नहीं होता, दुख नहीं होता,
तो वो मूत्र डालता हुआ नहीं दिखाई देता, और जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। यानी ये जो बीमारियां मिट गई हो तो जैसे इनके नहीं दिखता, तो इनके भी, इनके यानी किन के, वो 5 इंद्रिय के विषयों में जो दिखते हैं वो उपचार करते हुए नहीं दिखाई देने चाहिए, तो हम दुखी नहीं मानेंगे। मगर ये तो उसमें दिखाई देते हैं, तो बोलो हम दुखी माने कि सुखी माने। कान का दर्द जिनको मिट गया हो, वो बकरे का मूत्र कान में डालते हुए नहीं दिखाई देता है ना। तो अगर तो ऐसे ही जो ये पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसे भी वो नहीं दिखाई देने चाहिए, उसका व्यापार नहीं दिखाई देना चाहिए, वहाँ उपयोग नहीं दिखाई देना चाहिए, विकल्प में नहीं दिखाई देना चाहिए। मगर यहाँ तो कहते हैं मगर किंतु उनके तो कौन से इंद्रिय ज्ञान वाले को, परोक्ष ज्ञान वाले को तो परद्रव्य इंद्रिय के द्वारा जानने तक सीमित नहीं रहते, जानने में जानते हैं और साथ में जानना भूल जाते हैं। यानी मैं जानता हूँ, वो जानने वाला मैं हूँ, वो भूल ही जाते। भूल क्या जाते, उसको परिचय ही नहीं, उसका आविर्भाव ही है। तो उसमें वो इंद्रियों के विषयों में आविर्भाव नहीं, तिरोभाव ही है, वो तिरोभाव है। तो फिर इंद्रिय के विषयों में क्या करते हैं, रति करते हैं, मिलाने का, लगाने का, खाने का, पीने का, ऐसा इस प्रकार से उपयोग करते हैं। मिला हो तो उसको टिकाने का, किंतु इनके वह विषय प्रवृत्ति तो देखी जाती है। तो इससे ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ, कि जिनके इंद्रिय भी जीवित है, ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। जीवित का अर्थ क्या दर्शन, इंद्रिय तो मृत ही है, जीवित का अर्थ के जो इंद्रियों के मैत्री है, इंद्रियों के वश है। इंद्रियों के वश हो जाना जीवित है, इंद्रिय का जीवित रहना इसे कहते। वश हो जाना है, इंद्रिय के विषयों के वश होकर जानते हैं, पूरा ऐसा ले लो। तो फिर वह रति किए बिना नहीं रहते, उस रम्य विषयों में रमते हुए दिखाई देते हैं, और आकुलता ही है, वो दुखी ही है, ऐसी सिद्धि यहाँ करते हैं। देखो मैं भावार्थ पढ़ लेता हूँ, फिर कल और गाथा है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाथा आने वाली है, वो पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं, सिंपल है। देखो, परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से ही दुख है। क्या कहा, स्वभाव से यानी अपने से ही दुखी है। अपने से ही दुखी है, उसमें क्या भाव निकालना है कि इंद्रिय के विषय से दुखी नहीं है, वो सामग्री के कारण मुझे भोगना पड़े ऐसा नहीं है, इंद्रिय का अवलंबन लिया है इसीलिए वो दुखी नहीं है। सुनना, और इंद्रिय के द्वारा जानते हैं इसलिए दुखी नहीं है। तो दुखी क्यों है, मोह के कारण दुखी है। इस विषयों में क्या करते हैं, कषाय सहित वर्तते हैं इसलिए दुखी है, कोई ना कोई कल्पना सहित वर्तते हैं इसलिए दुखी है। उसमें जानने में वर्तना तो कोई दोष नहीं है, मगर कषाय सहित वर्तना, कुछ न कुछ कल्पना करके वर्तना, ये ही वास्तव में दुखी है। उसमें रति रखना वो ही वास्तव में दुखी है, दुख है। देखो देखो क्यों दुखी है, क्योंकि उनके विषय में रति वर्तती है, आए ना। कभी कभी तो वे असह्य तृष्णा की दाह से, इतनी तृष्णा रहती है कि तृष्णा की इतनी दाह रहती है कि वह तीव्र इच्छा रूपी दुख के कारण मरने तक की परवाह न करके क्षणिक इंद्रिय विषयों में कूद पड़ते हैं। सारी टीका को 1-1.5 लिटी में इन्होंने शामिल कर लिया। देखो, यदि उन्हें स्वभाव से ही दुख न हो, वापस स्वभाव से यानी खरेखर दुख नहीं होता हो, खरेखर वो अपने आप कषायों से वो दुखी नहीं होते, तो उस विषय में रति नहीं होनी चाहिए। जिसके शरीर का दाह दुख नष्ट हो गया हो, वह बाह्य स्थितोपचार में रति क्यों करेगा। वो पूरे उदाहरण ले लिए दूसरे भी, ठीक है। इससे सिद्ध हुआ कि परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है, यानी स्वाभाविक यानी खरेखर वो परोक्ष ज्ञानी इंद्रिय के विषय में रमते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए एकांत से दुखी ही है, ऐसा समझना। कुल मिला के देखो, जब तक हम मंदिर में दिखते हैं, सुनना थोड़ा ये पक्ष भी बता दी, मंदिर में दिखते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए दिखते हैं, अरे स्वाध्याय में दिखते हैं, सुनना, तो समझना कि मैं दुखी हूँ, अर्थात ये सब दुखी है। क्यों, क्योंकि ये दुख का उपाय करने के लिए तो ये सब करते हैं, समझ में आया ना। तो इसका अर्थ कि दुखी है। मंदिर में जब तक दिखते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के जब तक दिखते हैं, तो समझ लेना कि इस जीव को कोई ना कोई परेशानी है, अथवा ये मोह राग द्वेष को अभाव करने के लिए यहाँ भगवान के पास आया है, इसलिए दुखी है, ऐसा समझना। देखो, जो स्वाध्याय है ना, वो वास्तव में इलाज नहीं है, सुनना बराबर से। स्वाध्याय इलाज नहीं है, वो स्वाध्याय के माध्यम से जो सीखा है ना, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करना इलाज है। मेरे तो स्वाध्याय को इलाज मानकर
पढ़ते रहता है तो वो तो विकल्प है। तो विकल्प और विकल्प की पूर्ति करना दुख मिटाने का उपाय नहीं है। वास्तव में उन विकल्पों का अभाव करना ही सच्चा उपचार है, सच्चा उपाय है, और उसके लिए निमित्त में स्वाध्याय होता है। मगर जब उपचार हो जाए, जब वास्तव में विकल्प नष्ट हो जाए, तब स्वाध्याय निमित्त कहलाता है। कुल मिला के इसमें ये बताया कि ये जो पांचेंद्र के विषय में जब तक ये व्यक्ति दिखता है तो समझ लेना कि अभी इसका दुख मिटा नहीं है ना, ऐसा कहा है। अब जो 65वीं गाथा, खूब अच्छा विषय लेके यहाँ लिखा है आचार्य देव ने। इसमें ये कहते हैं कि ये जो मुक्त आत्मा की सुख की जो प्रसिद्धि के लिए, यानी हमारे जो सिद्ध भगवान हैं, इनके शरीर नहीं है संयोग में, तो भी अनंत सुखी है, अव्याबाद सुखी है। तो ऐसे ही ये जो इंद्रिय सुख भी, सुनना, इंद्रिय सुख भी होता है, वो शरीर के कारण नहीं होता, स्वभाव से होता है। बताया ना, स्वभाव से यानी अपने से ही होता है, अपने स्वयं उसमें अपने से अब कैसे होता है, यानी आत्मा से ही वो सुख कैसे होता है ना। इंद्रिय सुख भी विषय में से नहीं आता, और वास्तव में परद्रव्य से नहीं आता, राग में से नहीं आता, तो वो भी आत्मा से ही आता है। तो आत्मा से आता है वो कैसे, इसकी बहुत खूब चर्चा है। इसमें गुरुदेव जी के प्रवचन भी पढ़ेंगे और खुलासा भी विशेष होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।